लखनलाल जी जो है अभी मूर्छित अवस्था में है। लंका से सुषेण वैद्य को लाया जा चुका है और सुषेण वैद्य ने जो औषधियां बोली हैं हनुमत लाल जी को, वो लेने के लिए उत्तर दिशा में हनुमत लाल जी अग्रसर गति से अब चल पड़े हैं। और जब ये सूचना दूतों के द्वारा रावण को जब खबर इसकी मिलती है तो रावण अति अकुला जाता है और काल नेमी रूपी राक्षस जो है उसके घर रात को ही पहुंच जाता है और ये कहता है कि समय बिल्कुल नहीं है और तुम किसी भी तरीके से, क्योंकि तुम्हें माया पूरी आती है, और तुम जाओ और पवन सुत का मार्ग रोको ताकि वो अपने उस लक्ष्य को प्राप्त न कर पाए और उसको समय पे दवाई न मिल पाए। और ऐसी जब वार्तालाप होती है तो हमने कल देखा कि काल नेमी राक्षस ने प्रभु की खूब वहां पर गुणगान किया है, उसको ज्ञान दिया है, लेकिन उसको वो जो ज्ञान है वो नहीं पड़ता है। कहते हैं कि ज्ञान भी जो लेने के लिए ना पात्रता होनी चाहिए, नहीं तो अब जो पहाड़ होते हैं, पर्वत होते हैं, बारिश तो उन पर भी आती है लेकिन जाकर नीचे पानी सारा बह जाता है और गड्ढों में ही समाता है। इसी तरह जो अहंकारी और अभिमानी लोग होते हैं उनको कितना ही ज्ञान मिल जाए लेकिन वो उस पर्वत के समान है जो सीधे खड़े रहते हैं और बाद में सूखे के सूखे ही रह जाते हैं। अब ज्ञान तो उन्हीं को ही मिल पाएगा जो बिल्कुल विनीत भाव से, दीन भाव से सत्संग में, संतों की शरण में या जो बुद्ध पुरुषों की शरण में जाकर बैठते हैं। यहाँ हम देख रहे कि जितना भी ज्ञान उसने दिया, माया का पूरा ज्ञान दे दिया उसने कि मैं और मोर तो मूढ़ता त्यागो और तुम रघुपति को भजो, लेकिन वो सब सुनने के बाद तो रावण को इतना गुस्सा आ गया और वो गुस्से में सीधा काल नेमी राक्षस को कहता है कि तू ज्यादा गुरु बनकर मेरे को ज्ञान मत दे, क्योंकि मुझे इस समय पवन सुत को रोकना है, तो तू बस जो काम मैंने कहा है तो वो कर, मुझे ज्ञान की जरूरत नहीं है। और अगर तू नहीं करता है तो तू बता क्या तू मरने के लिए तैयार है। तो काल नेमी राक्षस ने सोचा कि ये जो खल है इसकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, पाप में ये पूरा का पूरा रत हो चुका है, इसके ऊपर कुछ भी कहना सट सन विनय कुटिल सन प्रीति सहज कृपण सन सुंदर नीति ममता रक्षण ज्ञान कहानी अतिलोभी सन वीरति बखानी क्रोधी समन कामी हरि गाथा उसर बीज भये फल जा। सुंदर कांड में ये सब दिया है। सुंदर कांड एक ऐसा सुंदर कांड है जिसमें पूरे मानस के प्रसंगों का बीज पड़ा हुआ है, इसीलिए तो इसका विशेष एक महत्व है। तो यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कि काल नेमी राक्षस ने जब देख लिया कि ये मानने वाला नहीं है तो उन्होंने कहा इस पापी के हाथों मरूं, इससे तो अच्छा है कि मैं राम के दूत के हाथों मरूं, क्योंकि कम से कम मैं कुछ तो प्रभु के कार्य में आऊंगा। तो ऐसा कहते हुए कहते हैं गोस्वामी जी आगे प्रसंग चलाते हुए सुनील दस तेरी मन की न राम तू कर मरो करूं ये कल रत मन भार। कहते हैं कि उसके बातें सुनकर तो उसको अति लिसान है, लिसान होता है क्रोध करना, बहुत सारा गुस्सा आ चुका है और ये बहुत अच्छी बात है। उसने मन में विचार करा, उसको बोला नहीं, क्योंकि बोलने का कोई फायदा ही नहीं है। समझदार व्यक्ति यही देखता है कि जब सामने वाला व्यक्ति क्रोधित है तो बस अपने मन में विचार करके उससे अलग किनारा कर जाए, क्योंकि उसके सामने तो अपने आप को एक तरीके से माथा फोड़ने वाला काम हो जाएगा। ये विवेक व्यक्ति, ये विवेक दिखाया यहाँ पर कि अति क्रोधी व्यक्ति के सामने ज्यादा कुछ वार्तालाप, विनय और किसी बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। वो स्वामी जी प्रसंग चलाते हुए कहते हैं असर काढ़ी चला रजसी मत माया सर्वांगिर पर पाप बनाया। अब वो मायावी राक्षस था और कुछ विशेष माया तो उसके पास थी, तभी रावण उसके पास गया भी है। तो वो वहां पर दक्षिण से
हनुमंत लाल जी ने अपनी यात्रा की है। उनके जाने से पहले आप सोचो कितना वेग होगा उसका भी, कि उनके उस स्थान पे पहुंचने से पहले ही वो उसने वहां पर एक अपनी माया से एक सुंदर सा एक माहौल पूरा का पूरा रच दिया। और क्या रचा, वो स्वामी जी कहते हैं कि सर मंदिर और एक बाग बनाया। ये सब उसने अपनी माया से रचा। अब ये देखो कि जैसे हम लोगों का भी अनुभव रहता है कि शादी ब्याह में एक प्लॉट होता है और उस प्लॉट पे जितने भी लोग हैं जो कैटरर्स वगैरह होते हैं, क्या सुंदर से एक नगरी बना देते हैं विवाह के लिए। और जो ऐसा स्थल बन जाता है कि जब आप भीतर में प्रवेश करो तो बस क्या पूरा का पूरा वो सारी माया नगरी ही है। और ऐसी माया नगरी जो बसी है, नारद जी के प्रसंग में भी बसी है। तो ये माया जो थी, ये जहां पर भी कुछ ना होकर के कुछ बन जाए और कुछ समय के लिए ऐसा दिखे कि बस क्या क्या है, ये सब माया का ही प्रताप है। और यहाँ पर काल नेमी की माया ने काम किया और वहां पर एक सुंदर सा बाग, तालाब, मंदिर, ऐसा पवित्र उसने एक आश्रम जैसा वातावरण बना लिया। रमणीय वातावरण है जहां पर मृग कलरव कर रहे हैं, पक्षी कलरव कर रहे हैं, बिल्कुल पवित्र जैसे विभिन्न शुभ आश्रम की एक विश्वामित्र के प्रसंग में कहा, ऐसा ही शुभ आश्रम उसने वहां पर रच दिया अपनी माया के द्वारा। मारुत सुत देखा शुभ आश्रम, शुभ आश्रम। मैंने कोई अपवित्रता की बात वहां नहीं देखी, बिल्कुल सात्विक वहां पर माहौल दिखाई दिया। तो मुनि पूजी जग पिया जाई। ऊपर से चलते चलते हनुमान जी की विधा पड़ती है। उन्होंने कहा ये तो बहुत सुंदर जगह दिख रही है, सुंदर तालाब है, सुंदर यहाँ आश्रम है और मुझे थोड़ी थकावट भी हो रही है, तो मैं यहाँ पर थोड़ी देर विश्राम करके चलती हूँ। तो क्या है, अब आप सुंदरकांड में चले। सुंदरकांड में तो हनुमंत लाल जी ने कहा था, राम काज की है बिनो मोहि कहाँ विश्राम। और यहाँ पर तो अब इनको विश्राम की जरूरत आ गई है, ऐसा क्यों हुआ। और फिर अब देखो मानस के न्याय से अगर हम देखें तो यहाँ पे मानस में दो ही कपट मुनि हमें दिखाई देते हैं। एक प्रताप भानु के प्रसंग में कपट मुनि मिला प्रताप भानु को, ठीक है, जिसने कहा कि हम तो आज तक नगर में ही नहीं गए, और ऐसी ऐसी ज्ञान की बातें उसने बखारी हैं कि प्रताप भानु उसके साथ बहुत ज्यादा प्रभावित होते। और एक कपट मुनि यहाँ पर मिला है हनुमंत लाल जी को, ठीक है। जिस समय हनुमंत लाल जी ने लंका में जाने के लिए यात्रा शुरू की है सुंदरकांड में, तो हमने देखा 4 विघ्न उनके सामने आए। पहला विघ्न तो मैनाक पर्वत का था, जो सोने का पर्वत है, मैनाक पर्वत, वो विघ्न आया। सुरसा का प्रसंग आया, सिंहिका का प्रसंग आया, और फिर लंकनी निशाचरी का प्रसंग आया। 4 विघ्न वहां पर आए, ठीक है। अब 5वां विघ्न यहाँ पर हम देख रहे हैं कि काल नेमी, जो ये भी तो प्रभु का ही काज करने जा रहे हैं ना। अब यहाँ पर ये कपट मुनि आ गया है काल नेमी, लेकिन आप ये देखें कि वहां जो प्रसंग था, जो मैनाक है वो स्वर्ण का है, और जो स्वर्ण कह रहे हैं वो रजोगुण माना जाता है, क्योंकि ये स्वर्ण का मतलब पैसा, अर्थ, जहाँ अर्थ होता है वो रजोगुण का प्रतीक माना जाता है। जो सुरसा है, लंकनी है और सिंहिका है, ये सब निशाचर वृत्ति के लोग हैं, तामसिक वृत्ति के लोग हैं। तो हम ये देखते हैं कि सुंदरकांड में हनुमंत लाल जी को राजसी विघ्न आए हैं, तामसी विघ्न आए हैं, लेकिन यहाँ पर जो आ रहा है वो एक सात्विक रूप में विघ्न दिख रहा है, क्योंकि यहाँ तो मंदिर दिख रहा है, शुभ आश्रम दिख रहा है। ये बहुत सुंदर एक प्रसंग दिख रहा है हमें कि जब जीव भक्ति को प्राप्त करता है तो उसको रजोगुण, तमोगुण, इन सब का विघ्न का सामना करना पड़ता है। कैसे कि उसकी कामनाएं खड़कती हैं। जब भी वो भक्ति की तरफ जाएगा तो उसको और कामनाएं और जगती हैं।
कर रहे हो, कभी बीच में किसी का फोन आ जाए, आपको बात करनी पड़े, कभी किसी की एक नीचे से बेल बज जाए, आपको वहां जाना पड़े, ये सब आपके विघ्न ही माने जाएंगे। और उस समय उस विघ्न के टाइम पे अगर आप क्रोधित हो जाओ तो समझो अभी आप राग में हो। और जिस समय आप ये सोचो कि प्रभु अभी भी मुझसे क्या गलती रह गई, ये विघ्न आ रहा है, तो समझो कि वो जो आए मन में ग्लानि या आंसू है वो हमारे अनुराग का प्रतीक है। क्योंकि सकल विघ्न व्यापी नहीं थे ही राम सुकृपा विलोक ही। विघ्न आएगा ही, लेकिन अगर वो विघ्न आता है तो उसकी परीक्षा के लिए आता है। हनुमंत लाल जी चारों परीक्षा में पास हो गए, क्योंकि उनकी खोज भक्ति तक की थी, उनका कोई अपना उसमें स्वार्थ नहीं था। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि जो शुभ आश्रम दिख रहा है तो वो अधर्म, लेकिन वो अधर्म धर्म की आड़ लेकर आज राम काज में विघ्न डाल रहा है एक भक्त के रास्ते। और ये सात्विक विघ्न है। कभी कभी जब भक्त परमात्मा के कार्य करने के लिए आगे चलता है तो उसको सात्विक विघ्नों का भी सामना करना पड़ता है। और ये विघ्न भी दूर हो जाते हैं जब अगर प्रभु की कृपा हो। प्रताप भानु के केस में वहां उसकी अपनी कामना थी, उसको ये था, जब कपट मुनि ने पूछा तुम्हें क्या चाहिए, तो आप उसकी कामना की लिस्ट देखो, तो उसने कहा कि सारा परिवार चाहे रहे ना रहे, मैं अजर रहूं, मैं अमर रहूं, मुझे राज्य मिल जाए। उसकी कामनाएं अनंत थी और उन्हीं कामनाओं के कारण उस प्रताप भानु को अगले जन्म में रावण का अवतार मिला। अवतार है वो श्री रावण अवतार। और यहाँ पर हनुमंत लाल जी की कोई कामना नहीं है, वो निष्काम भाव से प्रभु राम के काज के लिए चल रहे हैं। तो ये भी जो विघ्न आता है, इस विघ्न को भी प्रभु अपने आप ही संभालेंगे। और ये हमारे लिए बहुत सुंदर सूत्र है कि जब जब जीव भक्ति को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि भक्ति के दर्शन कर चुके हैं हनुमंत लाल जी, अब जब जब जीव भक्ति के दर्शन करने के बाद जीवन में राम काज करने के लिए अग्रसर होता है, तो ऐसे ऐसे सात्विक विघ्न भी रास्ते में उसको दिखाई देते हैं, मिलते हैं। लेकिन उस समय प्रभु ही उसकी कृपा को उसको करते बचाते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि मारुत सूत को जैसे ही ये आश्रम दिखा तो उन्होंने कहा कि मुनि ही बूझ जल पियो जाए, कि मैं यहाँ पर मेरे को थकावट हो गई। कई कई उसमें आता है कि थकावट उनको ये जो मुनि की जो माया थी उसका ही ये प्रभाव है। लेकिन ऐसा अयोध्या कांड में आता है कि मायापति से मकसन माया कराई का उल्टी पराई सुर लाया। जब इंद्र ने भरत जी के जब अयोध्या में बात आ रही थी तो इंद्र ने कहा भाई कुछ ऐसा करो कि भरत जी का जो प्रभाव है राम जी पे ना पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि उसमें आकर ये वापिस चल पड़े, हमारे काज कैसे होंगे। तो उस समय बात कर रही है कि अगर मायापति के सेवक पर कोई भी माया करोगे तो भाई वो उल्टी पड़ेगी। तो ये काल लेने की माया जलती नहीं है, ये बेसिकली प्रभु की ही लीला है, क्योंकि उनको इस काल लेने का भी उद्धार करना है और उस मकड़ी का भी उद्धार करना है जो अप्सरा थी पर शापवश इसी सर के अंदर वो बनी हुई है मकड़ी के रूप में। प्रभु ने इस लीला में पता नहीं कितने कितनों का उद्धार करना है। तो ये भी एक लीला ही थी और हनुमंत लाल जी को उन्होंने एक माध्यम बनाया। और क्योंकि वो वहां रुके हैं तभी तो इन लोगों का उद्धार हुआ। तो कहते हैं कि हनुमंत लाल जी को जो ये आई है, श्रम लगा है और हनुमंत लाल जी वहां रुके हैं कि मैं थोड़ा सा, क्योंकि काम इतना इम्पोर्टेंट था कि सूर्योदय से पहले तो पहुंचना है। ये भी कोई ऐसा असाधारण काम नहीं था, काम बहुत जरूरी था। लेकिन उसके बावजूद भी हनुमंत लाल जी वहां रुके हैं, क्योंकि इसको भी एक लीला का ही पाठ माना गया। गोस्वामी जी कहते राक्षस वहां पर कपट मुनि के वेश में रह रहा।
सीधी बात है। कपट क्या कहते हैं? पट कहते हैं कपड़े। जब कोई आवरण बीच में डाल दे और फिर जो व्यक्ति ना दिखाई दे उसको कहते हैं कि इसने पट कर लिया सामने। जैसे बिहारी जी के सामने भी बार बार बीच में आता है। अब ये देखो कि जब हम चीज छुपाते हैं तो समझो हम कपट ही कर रहे हैं, और जब कपट कर रहे हैं तो मानस के न्याय पे हम ये देखें उस समय उस क्षण के लिए हम राक्षसी वृत्ति में जा रहे हैं कि निर्मल मन जन मोरी कपट छल ना प्रभु को कपट पसंद है, ना प्रभु को छल पसंद है। अब यहाँ पर तो ये कपट कर रहा है राक्षस है। तो अपने अपने जीवन में भी हम ये समझें, जब जिस समय जिस कारण से अगर हम कहीं कपट कर रहे हैं, छल कर रहे हैं, तो अपने मन में मान लेना कि इस समय हम रावण के ही परिवार के और माया के परिवार के। अगर आप अनुमति दें तो मेरी आज एक भावना उत्तरकांड में आप अगर दोहा नंबर 70 माया का परिवार एक बार मैं सबको अवगत करवाना चाहती हूँ। एक बार तो हम आएंगे भी, लेकिन आज इस प्रसंग में कपट के साथ यहाँ हमारे बहुत उचित लग रहा है। तो आप अगर 70 नंबर दोहा है, प्लीज अगर आप इसको खोले, वो स्वामी जी ने क्या क्या यहाँ पर दिए हैं, माया के परिवार की एक लिस्ट पूरी की पूरी दी है। अगर आपने खोला हो तो 70 को है, उससे पहले आप यहाँ पर देखें, मोहन आंध की नकेली को जग नाम न जावन जेरी, कृष्णा के ना कीन बुरावा के कर विलय क्रोध नहीं प्रभु। स्वामी जी ये सब माया के परिवार की लिस्ट दे रहे हैं कि मोह ने किस किस को अंधा नहीं करा। जगत में ऐसा कौन है जिसको काम ने न नचाया हो? कृष्णा, कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसको कृष्णा मैंने जिसको काम की, जिसको धन की, जिसको पुत्र की और जिसको पैसे की कृष्णा हो उसको ना मत वाला बनाया हो। और ऐसा कौन है जिसके हृदय को क्रोध ने न जलाया हो? ज्ञानी तापस सूर्य कवि कौन के पुण्याकार के लोभ विनापना कीन रहे संसार। अरे किसी को नहीं छोड़ा, हम जैसे साधारण मनुष्यों की तो बारी छोड़ दो। गोस्वामी जी कहते हैं ज्ञानी, तपस्वी, शूरवीर, कवि, विद्वान, उन्हों के धाम कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी लोभ ने मिट्टी पलीत ना की हो। और श्रीमद वर्णन कीन के प्रभु का मंदिर में पाए, मृगलोचन के नैन सर को हंसना न जाए। लक्ष्मी के पद पर कौन टेढ़ा टेढ़ा नहीं हुआ? श्रीमद भक्त लक्ष्मी, जिसको पैसा मिल जाता है उसकी तो बात ही अलग हो जाती है। कहते हैं कोठरी में जाने तो कमले भी श्याणे, ये बात आती है। और यहाँ ऐसा कौन है कि युवती के जिसको बाण ना लगे हो नेत्रों की? हर कोई का मन लिखा है यहाँ पे, गुण कृत सान्य पाठ नहीं के। अरे किसको रजोगुण तमोगुण इनके जो गुण है इनका सन्निपात कहते हैं पैरालिसिस को। किसको ये सब सन्निपात नहीं लगा? किसको मान और मद नहीं चाहिए? हर कोई यहाँ पे मान और मद लेने के लिए तैयार बैठा है। इतना ही मैं बताऊं, ज्ञान की बातें बधार ले, लेकिन ये जो मान और मदन है ना, इसको बड़े बड़ों को छू दिया, मतलब छोड़ना नहीं है। आप ये कहें कि अरे आप तो कितने ज्ञानी हैं, तो कोई कहीं के अरे अरे ऐसा तो कुछ नहीं, तो प्रभु की ये सब ऊपर ऊपर की बातें हैं। उन्हीं के सामने अगर कह दो कि आपने है क्या, तो फिर देखो उनकी आंखों के जो भाव बदलते हैं। सबको यहाँ पे मान और मद चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं जो
लोग क्या क्या करते हैं, वो अपनी, वो कहते हैं ना, हम तो जवानी में ये सब करते थे, ये उम्र होती है। ममता के ममता में कितनों ने अपने यश के अपयश के भागी बने। जो धृतराष्ट्र आज तक उसको इतनी बातें सुनने को मिलती हैं, दुर्योधन की ममता ही तो थी जिसने पूरी की पूरी महाभारत को रचवा दिया। अच्छा, यहाँ पे मत्सर, ईर्ष्या, दाह, दाह किसने किसको कलंक नहीं लगवाया। और किसी को शोक रूपी पवन हिलाती रहती है जिंदगी में। देखो तो ये संसार गीता के न्याय से कहे, ये दुखालय कहा गया है, ये सुखालय नहीं है। दुखालय का मतलब है दुखों का घर। नानक दुखिया सब संसारा, सो सुखिया जो नाम आधारा। चिंता सामिनी को नहीं खाया, वो जग जाहि न व्यापी। वो स्वामी जी कहते हैं, ऐसा संसार में कौन है जिसको चिंता ने सताया ना हो। सांपनी है, सर्पनी है, डंक मारती है, और ये माया जो है ना संसार में पूरे में व्याप रही है। कीट मनोरथ दारु शरीरा, मनोरथ नए नए संकल्प हम करते रहते हैं। ये कैसे कीड़े हैं जो इस शरीर रूपी शरीर में ये धुन की खून होता है ना, खून दीमक, उस तरीके से लगकर पूरे शरीर को गाल देती है। जय नारायण और ये लोकेशना, ये तीन ऐसी इच्छाएं हैं। हर व्यक्ति को पैसा चाहिए, हर व्यक्ति को संतान चाहिए, और हर व्यक्ति को जब संतान और पैसा मिल जाती है तो उसको प्रतिष्ठा भी चाहिए। अब वो प्रतिष्ठा मिलती नहीं है तो भी बंदा परेशान होता है। वो स्वामी जी बहुत सुंदर पंक्ति लाते हैं जिसके लिए सब पढ़वाया। यह सब माया अपने अपने जीवन को हम खुद देख ले। मेरे मन की मैं जानू और तुम्हारे मन की सांसों की माला में जब मैं सीता। वो स्वामी जी कहते हैं इस समय काल ने भी राक्षस कपट करके उस मायापति को माया से पकड़ना चाह रहा है, रास्ता रोकना चाह रहा है। चाहे पवन सुत बहुत सात्विक मुनि समझकर उनको प्रणाम कर रहे हैं। और वैसे भी ये बात आती है
कि जहाँ कहीं पर भी आपको पहुंचे हुए मुनि मिले, आश्रम कोई दिखे तो आपको वहाँ थोड़ा देर रुकना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। और कहते हैं कि इस कपट मुनि का तो एक ही रहेगा कि किसी तरह भी हनुमंत लाल जी को रात्रि तक मैं यहाँ रोक लूं ताकि ये वहाँ पहुँच ना पाए। तो जैसे ही हनुमंत लाल जी वहाँ पहुँचे हैं, प्रणाम करने लगे, तो यहाँ इस कपट मुनि ने काने भी रहे, श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। अब क्या है प्रभु हनुमत लाल जी तो रामचरित सुनी बेको रसी है। राम का जहाँ नाम हो, गुणगान हो, हनुमत लाल जी तो वहाँ बैठ जाते हैं। और वो तो जब प्रभु का गुणगान हुआ तो वो भूल गए सब कुछ और वहाँ पर बैठ गए। अब उनको ये लगता है काल देने को कि मैं प्रभु के गुणगान करूं और यहाँ पर ये जो है मतलब ये भूल जाए कि मैं किस लक्ष्य के लिए निकला। वो स्वामी जी कहते हैं कि उसी समय होते ही होते हनुमंत हो, तुम यहाँ से रतनलाल जी के लिए औषधि ले जाने के लिए आए हो, मुझे सब मालूम है, चिंता मत करो। राम और रावण में जो युद्ध चल रहा है, अरे राम तो परात्पर ब्रह्म है, वो तो युद्ध की क्रीड़ा कर रहे हैं। रावण उनके सामने है क्या, वो तो उसको जीतेंगे ही जीतेंगे, इसमें कोई भी संशय की बात ही नहीं है। और हनुमंत लाल जी सुन रहे हैं। वो स्वामी जी कहते हैं कि फिर आगे काल नहीं कहता है, एकदम जैसे ही उन्होंने कहा कि राम रावण का युद्ध है वो जीतेंगे, तो यहाँ एकदम हनुमंत लाल जी को लगा इससे इनको ऐसे पता कैसे चला। तो कहते हैं कि मैं वहां बैठे ही सब कुछ भाई देख पा रहा। जैसे ही मैं बोला, और क्या बोले, ज्ञान दृष्टि बल मोहि, मुझे तो ज्ञान की दृष्टि का बल है बहुत ज्यादा। जैसे वहां कपट मुनि प्रताप भालू को बोल रहा था, ऐसे ही कपट मुनि हनुमंत लाल जी को प्रभाव कर रहा। देखो एक चीज और बताऊं, जिसमें दम और कपट और पाखंड होगा ना, वो प्रभाव करने की कोशिश बहुत करेगा, वो प्रभावित करेगा, प्रकाशित नहीं करेगा। प्रकाशित होना और करना एक अलग चीज है और प्रभावित करना एक अलग चीज है। प्रभावित तो एक मदारी ही कर देता है, नट माया कैसे, लेकिन जो उसका जो सेवक होता है उस पर उसकी माया नहीं चलती। तो प्रभावित तो यहाँ करने वाले बहुत हैं, ज्यादातर कपटी लोग प्रभावित ही करते हैं, लेकिन जो प्रकाशित कर दे, हमारी आत्मा का विकास करवा दे, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। तो यहाँ जब देखा हनुमंत लाल जी ने कि ये तो मैंने कर रहा है, कि मुझे क्या दृष्टि है, मैंने देखा, जबकि संत लोग कभी भी मैंने करते ही नहीं हैं। तो एकदम हनुमंत लाल जी को एक शक हुआ और उनका एकदम ध्यान भंग हुआ कि मैं किस लिए यहाँ आया। तो उसी समय अगली पंक्ति आती है, एकदम उन्होंने कहा मैं तो निकला था यहाँ पर किसी लक्ष्य के लिए, राम आज के लिए, और ये यहाँ मैं कर रहा है, मैं अपने लक्ष्य को अभी पूरा नहीं करूंगा तो वहां तो स्थिति गंभीर है। उसी समय क्योंकि उनको प्यास लगी थी, उन्होंने कहा कि महाराज मैं यहाँ राम काज के लिए निकला हूँ, आप मुझे बस थोड़ा सा जल दीजिए और मैं जल पीकर अपने लक्ष्य पे आगे चलूं। अब कपट मुनि ने अपने कमंडल में विष भरा हुआ जल रखा और उसने ये कोशिश की कि वहां पर हनुमंत लाल जी को वो कमंडल से जल देने की कोशिश की, बट वो स्वामी जी कहते हैं कि सील की चाप सकई कोई कासू, बड़ रखवार रमापति राम
में कोई भी विघ्न आता है तो अपने आप परमात्मा उसको बचाता है। यहाँ पर हनुमत लाल जी ने कहा कि महाराज आप मुझे ये जल दे रहे हैं, इतने से कमंडल के जल से तो हमारा कोई काम चलने वाला नहीं, मुझे तो ज्यादा जल चाहिए। आप मुझे बताओ कि यहाँ पास में तालाब में तो मैं वहां पर जल ग्रहण कर लेता। अब पहला उनका जो पैतरा था वो तो विफल हो गया, तो कहते सरमा जाने करी आतुरे आगु दीक्षा देउ ज्ञान जेहि पावो। अब पहला पैतरा तो विफल हो गया। अब उन्होंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कि ये पानी पिए वहां से और सीधा आगे निकल जाए, तो उन्होंने दूसरा पैतरा ये फेंका। कपटी मुनि होते हैं, कपटी लोग होते हैं, वो कभी नहीं चाहते कि व्यक्ति हमारे चंगुल से बाहर निकले। तो उन्होंने कहा कि देखो आप वहां जा रहे हो द्रोणगिरी पे, वहां जो जड़ी बूटियां हैं उनको यक्षों ने अपने उसमें, गंधर्वों ने अपने उसमें प्रभाव में छुपा के रखा है। बिना मंत्र के वो जो जड़ी बूटियां हैं अपना प्रभाव दिखा देंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप एक काम करो, आप जल का पानी पीकर वहां सरोवर से पानी पीकर आओ और जल्दी से आना, क्योंकि उसको टाइम मेरा हाथ से पक्षी निकल ना जाए, और जल्दी से आप आवे और फिर मैं दीक्षा देव ज्ञान जेहि पावो। बिना मांगे दीक्षा दी जा रही है। ये जो कपट मुनि होते हैं वो बिना मांगे ही दीक्षा देते हैं। अरे भाई उन्होंने तो जिज्ञासा भी की ही नहीं, वो तो अभी वहां प्रणाम ही कर रहे हैं, जल मांग रहे हैं, लेकिन वो पकड़ पकड़ कर कि तू भी आ जा, तू भी आ जा। अरे वो जब उसकी पात्रता होगी वो अपने आप ही शरणागत। स्वामी रामतीर्थ को लोग जब प्रणाम करते थे कि मैं आपसे बहुत ज्यादा प्रभावित हूँ, तो स्वामी रामतीर्थ कहते थे कि मुझसे प्रभावित होने की कोई जरूरत नहीं, आप पहले चारों तरफ से मेरे को परख लो, सब तरह से मेरे को देख लो, और जब आपका मन टिक जाए तो फिर कहना कि हाँ मैं आपके समर्थ हूं। हमारे यहाँ जो ये प्रदक्षिणा का जो एक पूरा वो हमारी सभ्यता में आता है, उसमें यही है कि चारों तरफ से हम पहले, और जब शरणागत हो जाए फिर सजदे में उठ के गिरना, फिर हमारा तो कोई संशय नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर उन्होंने बिना मांगे ही ये रख दिया सामने कि तुम आना, मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा, तुम्हें ज्ञान दूंगा उन जड़ी बूटियों का। और इस समय तक हनुमत लाल जी बिल्कुल भी कोई उनको ऐसा संशय है नहीं, क्योंकि भक्त होता है वो भक्त अपने आप को भी परमात्मा के रूप में सारे जगत को देखता है। यहाँ वो स्वामी जी कहते हैं कि सब पे कभी पले मकरी तब अकुला मारी सोधरी तालाब में जल पीने के लिए हनुमत लाल जी जा रहे हैं, और जैसे ही उन्होंने पांव रखा और वहां जो मकड़ी थी, जो अप्सरा शापित थी, और उसने उनको हनुमत लाल जी के पैर को पकड़ लिया है, और हनुमत लाल जी ने उसको जो वहां पर ही मार डाला है उसका। और आगे किस तरीके से फिर काल नेमी का उद्धार हनुमत लाल जी करते हैं उसका